नमस्कार, वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। जानते हैं कैसे बनेगी गांव की सरकार। आइए जानते हैं क्या कहते हैं ग्रामीण जन एवं सरपंच पद के उम्मीदवार। कैसे रहेंगे विकास कार्य, जानते हैं हमारे खास कार्यक्रम चुनावी वार्ता में। जिला पंचायत चुनाव को लेकर सभी उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हुए चुनाव में जिताने का लोगों से अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारी मुलाकात आज जिला पंचायत सदस्य हेतु उम्मीदवार अशोक जाट से हुई। आपको बता दें कि अशोक जाट वार्ड 4 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं। जब उनसे चर्चा की गई तो जाट ने बताया कि प्रत्येक गांव के विकास के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। वहीं कृषि उपज मंडी में जो किसानों के साथ धोखाधड़ी होती है उन्हें उजागर कर सलाखों के पीछे पहुंचवाएंगे। वहीं हर महिला को सशक्त बनाया जाएगा। स्वच्छता का भी विशेष ध्यान देकर आदर्श ग्राम पंचायत बनाएंगे। खेत सड़क योजना का पूरा लाभ प्रत्येक ग्राम पंचायत तक पहुंचाया जाएगा। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट संवाददाता अशोक परमार के साथ। नमस्कार। तो हम पहुंचे हैं सिलोदा रावल में और कैसे बने गांव की सरकार और नगर सरकार। चुनाव का आगाज हो चुका है और सरगर्मियां तेज हो चुकी है, हलचल तेज हो चुकी है कि किस प्रकार से जमीनी स्तर पर सड़कों का काम हो गया, नालियों का काम हो गया या ग्रामीण जनों का काम हो गया, विकास के काम हो गए, ऐसे काम कर रहे हैं नगर के लोग और लोगों को सुविधा मिल पाए। तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई है। आज हम खड़े हैं सिलोदा रावल में, जो जानकर लेंगे यहाँ से उम्मीदवार वार्ड क्रमांक 4 से अशोक जाट जी, जिनसे सीधे मिलेंगे। साथ में ग्रामीण जन है, उनसे भी चर्चा करेंगे कौन कौन से ऐसे विकास के मुद्दे हैं कि उनको क्या क्या विकास चाहिए। तो यहाँ से बाबूजी खड़े हैं, बस इनसे जानकर लेते हैं सीधे। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? शांतिलाल पंचाल। शांतिलाल जी, आप इस बार वोट जब डालने जाएंगे तो कौन कौन से मुद्दे रहेंगे आपके विकास के? मतलब आपके गांव में नाली, सड़क बनना चाहिए ना, बनना चाहिए, हाँ। सामुदायिक भवन सब बनना चाहिए, सब बनना चाहिए। क्या नाम भैया आपका? भरत जाट। भरत जाट जी, मुझे बताएं कि गांव में कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ आपको अभी तक नहीं मिल पाया है और आप चाहेंगे कि नया व्यक्ति जो भी हमारे अशोक जाट जी सुन के अगर आते हैं तो आपको कौन कौन सी ऐसी सुविधा चाहिए? वो तो जो भी गांव की सुविधा है वो सभी चाहिए। तो ये कहना चाह रहे हैं कि गाँव में जो भी सुविधा है वो सभी चाहिए हमें। और नमस्कार बाबू जी, क्या नाम है आपका? अनोखीलाल। अनोखीलाल जी, मुझे बताएं कि आपकी कौन कौन सी विकास की योजनाएं, मतलब आप जब वोट डालेंगे तो कौन कौन से विकास के मुद्दे पर वोट डालेंगे? योजना और ये भवन और क्या चाहिए? सड़क चाहिए, भवन चाहिए। सर नमस्कार। पंडित मनोज त्रिवेदी। मनोज जी, मुझे बताएं कि यहाँ से अशोक जी खड़े हुए हैं और आप क्या चाहते हैं उनसे, क्या उम्मीद रखते हैं कि 21 गांव उनके पास पूरे रहेंगे, तो 21 गांव में उनके पास कौन कौन से ऐसे विकास के मुद्दे रहेंगे कि वो कम से एक 71 गांव है उनके पास, तो 71 गांव में कौन कौन से ऐसे विकास के मुद्दे रहेंगे जो आप चाहेंगे कि वो करके दें अगर वो चुने जाते हैं तो जनता के द्वारा? अगर जनता के द्वारा अशोक जी चुने जाते हैं तो हम सबको बहुत खुशी होगी, क्योंकि अशोक जी जो हैं जुझारू हैं, कर्मठ हैं और किसान के लिए लड़ने वाले हैं। और जो छोटी मोटी समस्या हैं ये तो आम आदमी पूरी कर सकता है, लेकिन जो मेन समस्या है किसानों की वो है अनाज को बेचने जाते हैं जब बहुत तकलीफ आती है, और उसके लिए अशोक जी सबके लिए आगे आते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि 71 गांव वाले सभी मिलकर अशोक जी को विजय बनावे। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? दिनेश जाट। दिनेश जी, मुझे बताएं कि गांव में या जो आप गांव में जहाँ जहाँ आपकी जान पहचान है, परिवार के लोग रहते हैं, कि अपने गांव में कौन सा समस्या प्रमुख, तो आप थोड़ा खुल के बताएं। अभी तो गांव में कोई समस्या नहीं है, सब समस्या पूरी कर दी इनने। जो बची कुची है वो भी पूरी कर देंगे जीतने के बाद। तो ये बता रहे हैं कि समस्याएं का निदान करने के लिए अशोक जी खड़े हुए हैं और यहाँ से खड़े हुए हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? जगदीश कुमावत। जगदीश जी, मुझे बताएं कि क्या क्या आप जब वोटिंग करेंगे इस बार गाँव में, गाँव की जो सरकार बनने जा रही है, आसपास के और भी गाँव हैं, तो कौन कौन सी बेसिक समस्या उभर के आती है कि जिन पर काम होना चाहिए? सर पहली बात तो समस्या हमारे सबसे ज्यादा तो खाद बीज बेचने में समर्थन मूल्य नहीं मिलता है। बहुत सारी दिक्कतें किसानों की, बिजली समय पे नहीं मिलती है। तो इस कारण क्या है कि हमारे जुझारू नेता जो अशोक जाट है, बिजली तो का तो ऐसा है कि जैसे ही पानी की बौछार आई तो बिजली गायब हो जाएगी। वो तो हमेशा ऐसा ही चलता रहता है इसका, पर इसका कोई निराकरण, पक्का निराकरण नहीं हो रहा है। आप ऐसा नेता चुनना चाहते हैं जो इसका निराकरण करके आपको दे? यही चाहते हैं हम भी कि अशोक जाट जी को, इससे भी यही उम्मीद है हमारी भी कि वो हमारी सब समस्याओं का निराकरण
पहले भी करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बाबू जी नमस्कार, नमस्कार। क्या नाम है आपका? राम चौधरी। बताएं कि कौन कौन से ऐसे विकास के मुद्दे पे आप इस बार वोट डालने जा रहे हैं कि आसपास के आपके गांव प्लस आसपास के जितने भी गांव हैं वहां पर विकास की योजनाओं का पूरा लाभ ग्रामीण तक मिल पाए। तो गांव में नल योजना, खड़ंजा और खेत खेत पे रोड, सभी चीज का निर्माण करेंगे ये सभी 71 गांव में। और किसान के जैसे ही नेता है और इनका बिगड़ पद से भी इनने कार्य किए और जितने के बाद तो बहुत ज्यादा कार्य करेंगे। हम वार्ड क्रमांक 4 में खड़े हैं सिलोदा रावल में और हम सीधे जुड़ रहे हैं अशोक जाट जी से जो हमें बताएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में चुनावी वार्ता में। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपके कौन कौन से ऐसे विकास की योजना रहेंगी जो 71 जो आपने गांव बताए 71 गांव में आप योजनाओं का लाभ ग्रामीण तक पहुंचा पाएंगे। गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में कई छोटी छोटी समस्याएं रहती है। कभी डीपी जल जाती है तो 8-8 दिन तक गांव इंधारों में पड़े रहते हैं। जो नेता चुनकर जाते हैं उनकी समस्याओं का हल नहीं कर पाते हैं। कहीं खेत के रास्ते ऐसे हैं कि वह अपनी फसल निकाल तो लेता है लेकिन वह घर नहीं ला पाता है किसान। कहीं मतलब पानी की व्यवस्था नहीं होती। छोटी छोटी समस्याएं हैं ये जो। तो हमारा तो ये मानना है कि ये समस्या जो 75 गाँव की है ये हम बनने के बाद में 75 ही गाँव की समस्याएं हम दूर करेंगे। और रही बात ये किसानों की, कई किसानों को क्या है कि माल यहाँ से कैसे पैदा कर। नमस्कार सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में चुनावी वार्ता में। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपके कौन कौन से ऐसे विकास की योजना रहेंगी जो 71 जो आपने गांव बताए 71 गांव में आप योजनाओं का लाभ ग्रामीण तक पहुंचा पाएंगे। गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में कई छोटी छोटी समस्याएं रहती है। कभी डीपी जल जाती है तो 8-8 दिन तक गांव इंधारों में पड़े रहते हैं। जो नेता चुनकर जाते हैं उनकी समस्याओं का हल नहीं कर पाते हैं। कहीं खेत के रास्ते ऐसे हैं कि वह अपनी फसल निकाल तो लेता है लेकिन वह घर नहीं ला पाता है किसान। कहीं मतलब पानी की व्यवस्था नहीं होती। छोटी छोटी समस्याएं हैं ये जो। तो हमारा तो ये मानना है कि ये समस्या जो 75 गाँव की है ये हम बनने के बाद में 75 ही गाँव की समस्याएं हम दूर करेंगे। और रही बात ये किसानों की, कई किसानों को क्या है कि माल यहाँ से कैसे पैदा करके वो उज्जैन मंडी तक पहुंचता है लेकिन वहां पर उसके माल की कोई कदर नहीं होती है। हमारे बड़े बुजुर्ग लोग जो है हमारे पिता समान, वह वहाँ मंडी में जाते हैं उनका अपमान कर दिया जाता है और उनको सही सम्मान नहीं मिलता है। बैठ जाओ ये माल गलत है, कहाँ नीलाम होने के बाद ट्राली रोक दी जाती है। हमें अभी भी मालूम पड़ा था कि टोल कांटे जो होते हैं उनमें भी धांधलियों का आरोप सीधा सा लगता है व्यापार ऊपर। कई कांटे हमने पकड़ लिए विगत कई वर्षों से हम ये काम चल रहा है। कई कांटों को चोरियां पकड़ चुके हैं हम, लेकिन उस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती। लाइसेंस है तो वह पहले क्या है कि जो पहले मंडी अध्यक्ष जो चुने गए थे उन्होंने इतने लाइसेंस बांट दिए हैं जैसे कि खिरात में बांटे हों। पैसे के कारण उन्होंने सारा भ्रष्टाचार फैलाया है इस मंडी में और इस मंडी को पूरी खराब करके रख दिया है। और अब हमारा ये निवेदन है कि लाइसेंस ऐसी कोई चीज नहीं होती। एक घर में एक व्यापारी ने 3-3 लाइसेंस बना रखे हैं। हम एक व्यापारी का लाइसेंस निरस्त करवाते हैं वो दूसरे नाम से चालू कर। अभी एक शारदा इंटरप्राइजेस कांटा जो पकड़ा उस पर वह एक ट्राली पे 15,000 रुपए की चोरी कर रहा है। बस 90 किलो में 7 किलो की चोरी हो गई सोयाबीन। किसान के पास आज बीज बोने के लिए परेशानी आ रही है और ये इस प्रकार की चोरी करते हैं। हमने प्रयास किया हमारी टीम द्वारा और हमने उस कांटे को पकड़ा, उसको उठा के ले गए। हमने अगर रोड जाम करा, वो टीआई को अवगत कराया, टीआई को और टीआई साहब आए उनको हमने कांटे पे चढ़ा दिया। विधायक जी आए, हमारे रामलाल जी विधायक जी आए, हमने उनको कांटे पे चढ़ा दिया। मंडी सचिव को सब कुछ हो गया। पता निर्णय यही निकला सामने कहाँ गलत आ रहा है। रिमोट मेरे हाथ में ही था, मैंने बताया उनको। पूरी चोरी साबित हो गई। वह उसको हमारे दबाव के कारण केवल उसको 1-2 दिन जेल में रखा गया। वहां पर उसके लिए कूलर लगे रहे व्यापारी के लिए और कल उसको वहां से छोड़ दिया गया जेल से। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। और जो मेन उसका प्रोपाइटर है जिसके नाम से वो लाइसेंस है उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि वो भाजपा का एक बहुत बड़ा नेता है। इसके कारण उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मेरा सबसे पहला मुद्दा यही रहेगा कि जिस दिन में चुनकर जनता ने जो आशीर्वाद दिया और मैं चुन के वहां गया हूँ उसके बाद अगर कोई ऐसी कोई गलत हरकत करेगा और किसी किसान हमारे बाप दादा जैसे लोगों का अपमान करेगा या फिर कोई मंडी में चोरी करेगा तो मैं फिर किसी की भी नहीं सुनूंगा, ना कांग्रेस ना बीजेपी ना कलेक्टर साहब। मैं मेरे हिसाब से मंडी चलूंगा और उस व्यापारी को मैं स्वयं सजा दूंगा क्योंकि मैं इतनी मेहनत करता हूँ और सब कुछ लड़के ने वहां पर पहुंचाता हूँ चोरों को। और वहां पर रात में बैठकर कुछ जो जनता द्वारा चुने हुए नेता हैं वह और कुछ ये भ्रष्टाचारियों के द्वारा पैसे का लेन देन होकर उस व्यापारी को छोड़ दिया जाता है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अभी बारिश का समय है और सोयाबीन की फसल बोने के लिए शुरुआत होती है और सोयाबीन बेचना, जब ग्रामीण जन सोयाबीन बेचते हैं मंडी में ले जाते हैं तो उनको उचित दाम मिल नहीं पाता है। पर अभी ये बोने का थोड़ी जब से आज तक लेकर हम किसानों की लड़ाई लड़ते रहे हैं और हम जीते हैं, हारे जनता आशीर्वाद देगी, वोट दे ना दे आशीर्वाद देगी, हम आजीवन किसानों के लिए लड़ते रहेंगे। कई गाँव में समस्या भी उभर के आई है कि ग्रामीण में जो स्कूल वगैरह होते हैं 8वीं तक 5वीं तक, उसके बाद स्कूल ही नहीं होता है। तो गाँव की जो बालिकाएं होती है वो स्कूल पहले ही छोड़ देती है। तो कम से कम ग्रामीण सर्कल में स्कूल 12वीं तक हो 10वीं तक हो तो पूरी शिक्षा अपनी कम से कम बेसिक शिक्षा जो होती है वो पूरी कर पाए बालिका। तो उसमें आप क्या कहेंगे? हमारा ये मानना है कि जो पंचायत है 37 पंचायत लगती है हमारे इसमें वार्ड 4 नंबर वार्ड में 4 में, तो उन 37 पंचायत हमारा ये है कि हम एक ऐसा स्कूल खुलवा देंगे ताकि 12वीं तक के बच्चों को भी उज्जैन पढ़ने ना जाना पड़े। और हम ये सारी व्यवस्था सुधारेंगे। स्कूल में भवन बनाए गए हैं,
मांगलिक भवन बना दिए गए, स्कूल में भवन बना दिए गए, सब टूट रहे हैं, किसमें पानी छू रहा है। मतलब ऐसी स्थिति कर दी, केवल पैसा खाना है। हम जो बनाएंगे, गरीबों के मकान बनाएंगे, स्कूल भवन बनाएंगे, वैसा बनाएंगे जैसे हम हमारा घर का मकान बना रहे हैं। मैंने जो 75 गाँव की अभी स्थिति देखी है, उन गाँव में भवन बने हुए हैं, कई गाँव में तो भवन, अम्बोदिया में एक भवन बना है, उसमें आज तक कोई गया ही नहीं, उसका भवन नीचे से टूटने लग गया है। सभी भ्रष्टाचारी हैं ये। यहाँ एक छोटे से इंजीनियर से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार होता है और ये सारा सरकार का पैसा खा जाते हैं और बाद में सरकार की बदनामी होती है। हमारा ये मानना है कि मैं तो मेरे इस क्षेत्र में नहीं, पूरे उज्जैन जिले में जहाँ भी गलत काम हो रहे हैं, सबको बंद करूंगा और उन पर सख्त कार्रवाई करने की मांग करूंगा कलेक्टर महोदय से। नालियों का आप क्या कहेंगे? कई गाँव में नालियां बनी तो है, पर बनी ऐसी है कि वो दिखाई नहीं देती है। साथ में नालियां अगर साफ नहीं होगी, वो कचरा रहेगा, तो ग्रामीण जन तक बीमारी फैलेगी। तो इसकी योजना में आप कितना मतलब अधिकारी हो चाहे सरपंच हो, कितना? नाली के निर्माण के लिए सरपंच के कोटे में ऐसा पैसा आता है, जिससे कि साफ स्वच्छ अभियान जो नरेंद्र मोदी ने चलाया, स्वच्छता अभियान, वो पैसा उसमें आता है कि वो आपकी गांव की जो नालियां हो रही है, खराब हो रही है, उनको साफ करवाएं, स्वच्छता से बिल्कुल गांव को रखें। लेकिन जो सरपंच बनते हैं उनको तो कोई मतलब ही नहीं रहता है मेरे हिसाब से। बनने के बाद 5 साल हो गए, हमारे गाँव में एक टैंकर नहीं है पानी पीने का। 3 टैंकर थे जब हम थे उस समय, आज एक टैंकर पानी पीने के लिए जनता को पानी नहीं मिल रहा है पीने का, तो हम क्या सुविधा देंगे जनता को? हमारा तो ये मानना है कि हम तो 75 गाँव में, मेरे को नहीं लगता है कि मेरे 5 साल के बाद में कोई ऐसा एक गांव होगा कि जो बोल देगा हमारे यहाँ पानी का टैंकर नहीं है या पानी पीने की व्यवस्था नहीं है या डीपी खराब है, कोई सारे काम करके दूंगा। बस जीवन अब एक ही है कि जनता ने जो आज आशीर्वाद दे रही है, तो हम उनके लिए काम करेंगे और उनके लिए खड़े उतरेंगे। और मैं समस्त जनता से और हमारे गांव की जो जनता है, तीनों गांव की, उन्होंने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं उनका जीवन भर ऋणी हूँ और जीवन उनका आभारी रहूंगा, जो आज उन्होंने सम्मान देकर इस गांव की इज्जत बढ़ाई। और मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है अनारक्षित सीट की, तो मेरा यह मानना है कि सबसे पहले मुख्यमंत्री जी हमारे ही गांव में आएंगे और उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। हमारे गांव की जनता बहुत चाह रही थी कि मुख्यमंत्री जी को गांव में बुलाया जाए। एक बार हमने पहले भी बुलाया था उनको, कुछ काम ही रहे हमारे गांव में, वह हमको लगता है कि हाँ, मुख्यमंत्री जी जिस हमारे गांव में पांव रखेंगे, हमारे गांव की सारी समस्या दूर हो जाएगी और सारे काम वही कर जाएंगे। मुझे लगता है मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब मुख्यमंत्री गाँव में आ रहा है तो फिर वहाँ क्या गाँव बनेगा स्वर्ग से सुंदर। महिलाओं को रोजगार के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? जो गाँव ग्रामीण में महिलाएं रहती है, जो खेती किसानी करती है, जो गाँव ग्रामीण में महिलाएं रहती है, जो खेती किसानी करती है, इसके साथ में रोजगार उनको प्रॉपर नहीं मिल पाता, ये गांव के लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। तो आप रोजगार में कौन कौन सी संभावना तलाशते हैं ताकि गांव के लोगों को, जो आपके पास 71 गांव हैं, तो उनमें से कौन कौन से मतलब ऐसी योजना आपके पास है ताकि इन लोगों को रोजगार मिल पाए? कई योजना ऐसी रहती है ग्रामीण, मतलब कई बाजार में चलते हैं ऐसे छोटे काम, जो कि हम यहाँ लाकर ग्रामीणों को अंदर यहाँ लाके देंगे, जिससे कि हमारी जो महिला है गाँव की, जो मजदूरी करती है, वह ये काम करेगी, उनको यहाँ धूप में जाकर काम नहीं करना पड़ेगा। वहाँ हम ऐसा कुछ योजना सारी लाएंगे जिससे कि उनको यहीं पे इतनी मजदूरी मिल जाए कि उनको जाकर धूप में किसी के यहाँ काम ना करना पड़े। ऐसी कई योजनाएं जो हम आपके सामने रखेंगे और विकास आप देखते रहेंगे। हमारे गाँव से यहाँ से लेकर पूरे 75 ही गाँव में विकास की गंगा बहेगी, यह हमारा सभी जनता से अनुरोध है। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि अगर जनता आपको चुनती है, तो चुनने के बाद 100 दिन के अंदर प्राथमिकता में आपके पास कौन से काम होंगे? हम तो ये अभी चाह रहे हैं कि अभी बारिश आ रही है, बिल्कुल नजदीक आ गई है, हमें लगता है कि हम बनेंगे इतने, पर हमारा ये अभी आचार संहिता चल रही है। सबसे पहले तो मैं सारे गाँव के रोड के रास्ते सुधार देता, ताकि हमारा किसान भाई जब वहाँ अपने अनाज लेकर बोने जाए खेत, तो वह शान से जा सके और अपना माल निकाल कर वापस घर आ सके। तो पहली प्राथमिकता तो हमारी यही रहेगी, किसानों की समस्या दूर करें। रास्ते नहीं बने, कहीं खेत पर परेशान हो जाते हैं किसान, पानी के मतलब अपना माल निकाल कर घर नहीं ला पाते हैं, ऐसी स्थिति बनती है खेतों में। तो सबसे पहला यह है, और एक पानी की समस्या है, जो ये दोनों दूर करने का हमारा प्रयास है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ अशोक जाट जी, वार्ड क्रमांक 4 घटिया से, जिन्होंने कहा कि विकास की गंगा किस ओर बहेगी, अगर जनता हमें चुनती है तो हम कौन कौन से वादे पूरे करेंगे विकास के, चाहे रोड हो गई, नाली हो गई, या मंडी का जो भी काम है, सोयाबीन का जो भी काम है, ग्रामीण जन तक विकास पहुंचे और कम से कम पटल पर पहुंचे। ऐसा ना हो कि बीच में फाइलों में उलझ के रह जाए। तो उन्होंने सारी चीजों को बयां किया कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार होता है, किस प्रकार से योजनाओं का लाभ ग्रामीण जन तक नहीं पहुंच पाता है। तो सारी योजनाओं की हमने बात की। तो आज हम आए थे सिलौदर रावल गांव, जहां पर जिला पंचायत सदस्य के लिए वार्ड क्रमांक 2 से 4 से खड़े हुए घटिया से अशोक जाट जी। तो मैं वार्ता